ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर यानी कि इसमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट पर उसका एटॉमिक नंबर मौजूद होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जिसे O से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 8 जबकि इसका मास नंबर 15.99 यानी इक्विवेलेंट टू 16 है। ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है 1s2 2s2 एंड 2p4 यानी कि इसकी फर्स्ट शेल में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जबकि सेकंड शेल यानी कि वैलेंस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया है जबकि वैलेंस शेल यानी कि एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल जो कि हमारे पास डंबल शेप का होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल जो कि डबल डंबल शेप का होता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स जबकि एफ ऑर्बिटल जो कि कम्प्लेक्स शेप का होता है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल कि किस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमने फिल किए हैं इन ऑर्बिटल्स में इसकी किस तरीके से हमने फिलिंग की है इसे डिस्कस करते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हम जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से की जाती है जिसे बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम एरोस को यूज़ करते हैं और एरो की बॉटम यानी कि उसके हेड से शुरू करते हैं और उसकी टेल की तरफ बढ़ते हुए बॉटम से अप मीन्स टेल से हेड की तरफ बढ़ते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले हम 1s 2s 3s 4s एंड सो ऑन लिखेंगे। यहाँ पर हमने 6s तक लिखा है। फिर हम आ जाएंगे s के बाद p ऑर्बिटल आता है। p ऑर्बिटल हमें मालूम है कि p ऑर्बिटल सेकंड शेल से स्टार्ट होता है दैट्स वाई हमने 2p से लिखना स्टार्ट किया फिर 3p 4p 5p एंड सो ऑन हम बढ़ते गए। फिर आ जाता है हमारे पास p के बाद d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल हमारे पास थर्ड शेल में मौजूद होता है यही वजह है कि 3d से हम स्टार्ट करेंगे 4d एंड सो ऑन। इसके बाद 3d के बाद हमारे पास f ऑर्बिटल आता है। f ऑर्बिटल हमारे पास फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है दैट्स वाई हमने 4f से लिखना स्टार्ट किया है 5s एंड सो ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। हमें मालूम है कि हमारे पास ऑक्सीजन एटम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि सेकंड शेल यानी कि वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6, d में 10 एंड f ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर देंगे 1s ऑर्बिटल में। फिर हमने क्या करना है एरो हमने जो ड्रॉ किए हुए हैं इन एरो की हमने हेड की तरफ से स्टार्ट करना है मींस बॉटम से स्टार्ट करते हुए हमने टेल की तरफ बढ़ना है फिलिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है जिसमें s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। देन हमारे पास 2s ऑर्बिटल है 2s में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को 2p ऑर्बिटल में हम फिल कर देंगे। नाउ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी ऑक्सीजन एटम की 1s2 2s2 एंड 2p4।
इसे कुछ इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ब्रैकेट में हमने हीलियम लिखा है, इसके बाद 2s2 एंड 2p4 भी लिख सकते हैं इसे। वो इसलिए क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो 1s2 होती है। दैट्स वाई 1s2 की जगह हमने हीलियम को ब्रैकेट में लिख दिया। मीन दोनों तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।